परमेश्वर की अगुवाई से एक टॉपिक को मैं आपके सामने ला रही हूँ। जब परमेश्वर के जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो 10 वचन में लिखा है, बट अवेयर ऑफ दिस जीसस सेड टू देम, वाई ट्रबल द वुमन, फॉर शी हैज़ डन अ गुड डीड टू मी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री को बोलता है जिसने उसके पैरों के ऊपर तेल को उंडेल दिया, जो बहुत ही बहुमूल्य तेल था, बहुत महंगा तेल था। ऐसा इत्र को उसके ऊपर उंडेल दिया। तो जो यहूदी लोग बैठे हुए थे उसके इर्द गिर्द में, वह लोग चिड़चिड़ करने लगे। उसके चेले थे, वो चेले चिड़चिड़ करने लगे कि ये कैसी औरत है कि इसने बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया, कि जिसके द्वारा कुछ पैसे कमा सकते थे और गरीबों में बांटे जा सकते थे। यहाँ पे हमको एक बात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बोलता था कि जो पिता करते हुए देखता है मैं वही करता हूँ। जो पिता कर रहा होता है मैं उसे देखता हूँ और वही मैं करता हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह बोलता था कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये औरत जो कर रही थी बहुमूल्य इत्र को वो उंडेल रही थी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पैरों के ऊपर। इसने कुछ देखा था और वही वो कर रही थी। ओके, मैं परमेश्वर के अगुवाई से आपके पास ये बात को ला रही हूँ। मैं नहीं जानती हुई इसकी ज़रूरत किसके लिए है, लेकिन मैं आपके सामने इसको ला रही हूँ। ओके, जो ये औरत कर रही थी वो उसके पहले उसके अंदर कुछ मालूम पड़ गया था, उसको ये करना है, उसने किया। ओके, उसने इत्र को लाया और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया। उसके बालों से उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, उसके आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को उसने धोया। अब इसने जो किया ना काम, ये कुछ उसके इमेजिनेशन में बोलो या उसके सोचों के अंदर पहले उसने एक्सेप्ट किया था कि मैं ऐसा करूँगी। समझ में आया? समझदारी के साथ मरियम मगदलिनी भी जब गई थी यीशु मसीह के कब्र के ऊपर, समझदारी के साथ सब सामान इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर वो उसको गंध, ये सब जो बोलते हैं ना गंध, रस, ये सब उसके शरीर के ऊपर मलने के लिए जो लगता है मसाले, वो सारे बनाकर वो लेकर गई। यानी पूर्व तैयारी के साथ ये औरतें गई है। मरियम मगदलिनी भी और यहाँ पे जो ये औरत है यीशु मसीह के पैरों के ऊपर गिरी हुई, ये भी। ओके, पूर्व तैयारी उनके मन के अंदर तैयारी करके वो निकली है। समझ में आया? ये बात को हम परमेश्वर के आत्मा की तरफ से देखना है। प्रभु यीशु बोलता है कि जो मैं देखता हूँ पिता करते हुए वही मैं करता हूँ। ये लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को देखा है और उनका वो देखा हुआ उनके थॉट लाइफ में आने की वजह से वो उसको करने लगे। समझ में आया? तो हमारी सेवकाई को हमने अभी इस समय से चलाना है, इस तरह से। ओके, यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति के 6 अध्याय में उसने कहा जो निरंतर इमेजिनेशन करता है वही उसके सोचों के अंदर से वो मैनिफेस्ट करता है। ओके, यानी जो निरंतर उनके अंदर है वही उनका शारीरिक के द्वारा फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर निरंतर अगर परमेश्वर है, निरंतर हमारे अंदर परमेश्वर ही है, परमेश्वर के अलावा हमारे पास मेडिटेट करने के लिए कोई दूसरा विषय नहीं है। सोते हैं परमेश्वर, उठते हैं परमेश्वर, कुछ काम करते हैं परमेश्वर, कहीं पर आते जाते हैं परमेश्वर। हर चीज़ में अगर हम एक एंकर की तरह एक एंकर यानी जो अटकाव रहता है, अटकाव की तरह अगर हमारा कॉन्शियस परमेश्वर के अंदर फंसा के रखे हैं हमने, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस अगर हमने फंसा के रखे हैं, तो हमारा अब ये वो समय है जहाँ पर हमको काम करने का तरीका परमेश्वर की आत्मा से हमको मिलता रहेगा। वो काम का ज़रिया कैसे भी रहेगा। ओके, वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अपोस्टल बनना है या प्रॉफिट बनना है या पास्टर बनना है या टीचर बनना है या कुछ इवेंजलिस्ट बनना है। आपका कोई नाम नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, लेकिन परमेश्वर को ये चाहिए कि आप काम करते हुए प्राप्त होना चाहिए। अगर उसका आगमन हुआ तो आप काम करते हुए प्राप्त होना चाहिए, ना कि आप शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए पड़े रहें। समझ में आया? तो
जो आत्मा के रास्ते चलेगा वो शारीरिक अभिलाषाओं का पूर्ति नहीं करेगा, है ना। जो दोज वॉक इन द स्पिरिट विल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द पैशंस ऑफ द डिज़ायर्स ऑफ द फ्लैश। ओके, तो हमारे पास परमेश्वर का ये एक समय शुरू हो चुका है जिसके अंदर हमको ये नहीं देखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, ये काम परमेश्वर के एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर परमेश्वर का एक्सेप्टेबल है तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये परमेश्वर का एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मालूम नहीं पड़ा तो आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, मैं करूं या नहीं करूं, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ये दूं या नहीं दूं। आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। ओके, आप आगे बढ़ेंगे फिर पीछे हटेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर पीछे हटेंगे। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर का आवाज़ मैं आप लोगों तक ला रही हूँ कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हम सबको ये ध्यान रखना है, मुझे खुद को भी ये ध्यान रखना है कि अब ये समय ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह हमको काम करते हुए देखना चाहता है। इसके लिए सबके जो स्पिरिट सोल बॉडी है वो परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं। कोई भी आपको बिना काम का नहीं मिलेगा, कोई भी परमेश्वर के राज्य के काम के बिना नहीं मिलेगा। सब परमेश्वर के काम के अंदर आ चुके लोग हैं, जो परमेश्वर ने लाया है वो सब परमेश्वर के काम के अंदर लगे हुए लोग हैं। सिर्फ उनका प्रॉब्लम इतना है कि वो इस सोच में पड़े रहते हैं क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। ओके, तो अगर मरियम मगदलिनी को देखेंगे तो उसके बारे में भी हम समझ सकते हैं कि उसने वो काम कैसे किया, क्योंकि वो उनके पीढ़ियों में जनरेशन में वो किया जाता था, उनका ट्रेडिशन था वो, और वो ट्रेडिशन के हिसाब से उसने वो कदम उठाया था और वो जाकर वहाँ पर क्या कर दिया, जो प्रभु यीशु मसीह है उसके लिए वो मसाले, तेल वगैरह सब गदरस ये सब तैयार करके रखा ताकि उसके कब्र के ऊपर जाकर सुबह सुबह जाने का है उसको, वहाँ पर जाकर वो अपना काम कर सके। ओके, उसने अपने साथ सहेलियों को लिया, साथ में संगति में दूसरी औरतों को भी लिया, साथ चले गए वो लोग इकट्ठे, और फिर हमको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है। ओके, तो परमेश्वर आपको कुछ काम देता है तो आप उसे करिए, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ करने के लिए बोला है तो आप कीजिए। ओके, आपको उसके बाद क्या होने वाला है उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया उसके बाद जो होने वाला है उसको आप ऑफेंड कर दोगे, अटका दोगे, आप खो दोगे उस चांस को। ओके, एक ऐसी ज़रूरत पड़ गई मुझे कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा बिलिंग आ गया। एक्स्ट्रा बिलिंग जो मेरा नॉर्मल बिलिंग रहता है उससे अलग से एक बिलिंग आ गया। तो मैंने अपने प्रियजनों को पूछा, मुझे एक्स्ट्रा बिलिंग आ गया है, अचानक से इमरजेंसी में मुझे इतने इतने पैसे चाहिए। ओके, मेरे प्रियजनों ने मुझे इनकार किया, लेकिन मैं न ये बात को परमेश्वर से प्राप्त करने लगी, जो कोई तुझे देगा उसको मैं अपने सीक्रेट्स देने वाला हूँ। ओके, तो मैंने बोला कि परमेश्वर तेरी मर्ज़ी है, अगर मेरे प्रियजन मुझे नहीं दे पा रहे तो निश्चित है कि तूने किसी को तो तेरे सीक्रेट देने के लिए वो इंतज़ाम करके रखा है कि वही इंसान मेरी सहायता करेगा। ओके, तो टफ़ टाइम्स जो रहता है, हार्ड टाइम्स जो रहता है, घटी का टाइम जो रहता है, या आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है और प्रभु के सेवा करने वाले लोग हैं आप, तो आपको समझ जाना है कि परमेश्वर के पास इंतज़ाम है किसी इंसान के पास जो आकर आपकी पूर्ति करेगा। अगर वो पूर्ति किया आपकी तो उसके पीछे से परमेश्वर उसको सीक्रेट देने वाला है। वो सीक्रेट क्या है? मरियम मगदलिनी को क्या मिला सीक्रेट? वो सीक्रेट ये था कि उसका और प्रभु यीशु मसीह का जीवित हो उठने का सुसमाचार जो है वो उसको प्राप्त हो गया। ओके, और उसका और प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात हो गया। वैसे ही ये जो स्त्री है जिसने इत्र को बहाया, बहुमूल्य चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया, इसको नहीं पता था ये ऐसे क्यों कर रही है। इसके ट्रेडिशन के अंदर, इसके ऑक्यूपेशंस के अंदर उसने ऐसा बहुतों को किया होगा। ओके, क्योंकि जहाँ पर प्राण न्यौछावर हो जाता है वहाँ पर वो अपने आप को उंडेल देता है। ओके, प्राण के अंदर अगर एहसान इतना बढ़ जाएगा तो अपना सब कुछ वो उंडेल देता है उस इंसान के ऊपर, क्योंकि उसका धन्यवाद करने का वो तरीका रहता है।
ओके, तो ये भी लेडी का, ये औरत का भी इसी प्रकार से प्राण उंडेला गया है। ये नहीं जानती थी इसको लेकिन प्रभु यीशु मसीह को, स्पिरिट में प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत को ये लेडी, ये औरत पूरा कर रही है। ओके, तो जब प्रभु यीशु मसीह का मकसद ये औरत के कार्य से, उसके कर्मों से जुड़ गया, वो क्या काम कर रही है प्रभु यीशु के ऊपर, उससे जुड़ गया, तो उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। उसका नाम सब जगह पे याद किया जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला। ओके, और दूसरा वो मरियम मगदलीनी का प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला देखने का उसका अनुभव, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बात करना, सीधे मुँह बात करना, सीधी आंखों में आंखें रख कर बात करना, इतना चैलेंजिंग एनकाउंटर मरियम मगदलीनी के लिए रखा था। ओके, तो हम ये बात को समझना है कि जो प्रभु का काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं, वो काम का तरीका ना देखें, ये करना है या वो करना है, नहीं। परमेश्वर आपको तैयार किया है उसके कामों के लिए, आप तैयारी के साथ है, आप काम करना शुरू कीजिए। आपके सोच में जो उतर के आता है, परमेश्वर जो देता है, परमेश्वर दिया या नहीं दिया, इसको चेक करते मत बैठिए। ओके, आप कर दीजिए, परमेश्वर को चाहिए ऐसा। ओके, परमेश्वर को चाहिए, बस आप कर दीजिए काम को, परमेश्वर को चाहिए। ओके, बस इतना ही समझ लीजिए कि आत्मा में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारा प्राण उसको कैच नहीं कर पाता है। इसके लिए हमारे प्राण को समझ में नहीं आया तो हम उसको अटपटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये आत्मा में मैंने इसको दे दिया है, लेकिन इसका प्राण इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसके लिए इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने दिया है इसको ये काम। ओके, तो इसके लिए आपका प्राण को समझ आए नहीं आए इसका इंतज़ार मत करो। आपको जो सामने परमेश्वर का मतलब, आपको जो सामने भलाइयों को करना दिखाई देता है, आप करते जाओ, क्योंकि भलाइयों को करते रहने के लिए बोला है, बिना थके करते रहने के लिए बोला है। ओके, आप करते रहिए, परमेश्वर का उसके अंदर हाथ है, परमेश्वर की मर्ज़ी है और उस मर्ज़ी को आप पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है जब तुम मेरी मर्ज़ी को पूरा करोगे तो वहाँ पे अगला जो है वो मेरी ओर से तुमको रिवॉर्ड्स आएगा। ओके, आप भलाइयों को करते नहीं थकना है। ये भलाइयों का करना, इसका मतलब है परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करने का रास्ता हम चल रहे हैं। ओके, तो भलाइयों को करना इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते घूमना, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। प्रार्थना करना भी भलाई है, उपवास करना भी भलाई है, स्वर्ग के राज्य में पैसों से परमेश्वर की सेवा के लिए दे देना वो भी भलाई है। हम अपने समय को काम में देना, चर्च के कामों में देना, वो भी भलाई है। और फिर सब दूसरे जो भी ज़रूरतमंद है, परमेश्वर के दास दासी है, उनके लिए अगर कुछ ज़रूरी है या आप और किसी को देखते हैं ज़रूरतमंद है, बाकी तो सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ भलाइयों की वो भी करते रहना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप काम करते हुए प्राप्त हो। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे ना पकड़े जाओ, जब वो आएगा तो आप काम करते हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने दासों को मारते हुए मिलेंगे, बल्कि अपने नौकरों को आप मिसट्रीट करते हुए मिलेंगे। ऐसा वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप भले कामों से बने रहो, ताकि मैं जब आऊँ तो तुमको भले कामों में ही प्राप्त करूँ। ओके, ये परमेश्वर की आवाज़ मैंने आपको दी है, इसमें कोई मेल मिलावट नहीं है। आप काम करते रहिए, परमेश्वर के काम करते रहिए। उस काम का रूप मत देखिए, उस काम का क्या मकसद है वो मत देखिए। आप काम करने में जुट जाइए, वो काम कैसा भी हो। और सारे भले काम, सारे भलाइयों के काम वो परमेश्वर की ओर से ही है। इसके लिए आपको ये नहीं चिंता करना है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।